कि नहीं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में क्या लिखा, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। यहाँ जितने लोग विराजमान हैं प्यारे, वो बड़भागी हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा है, बोले चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित वती अदम शरीरा। तो देखो प्यारे, फिर आईने की बात आ गई कि नहीं। जब हम रामचरितमानस रूपी आईने में देखते हैं तो हम आईने में देखकर समझना सिर्फ इतना है प्यारे, क्या हम बड़भागी हैं कि हम मानव शरीर पाकर हम अधम हैं। दो बातें गोस्वामी जी ने कही हैं, बोले बड़े भाग मनुष्य तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित वती अधम शरीरा। तो हमें निर्णय करना है प्यारी मानस की आईने में देखकर कि कहीं हम अधम तो नहीं हैं या हम बड़भागी हैं। अच्छा, पहले तो केवल ये निर्णय करो, बोले बड़े भागे मनुष्य तन पावा। तो मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य की परिभाषा क्या है? इतने लोग यहाँ पर विराजमान हैं, ईमानदारी से बताना मनुष्य किसे कहते हैं। रावण जिस समय ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, रावण ने ब्रह्मा जी से क्या कहा, बोले हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? बोले क्यों? बोले जब हम ही अमर नहीं हैं, अमर जब हम नहीं हैं तो हम अमर का आशीर्वाद दे सकते हैं क्या? अच्छा, रावण ने यही कहा था कि नहीं? बोले हम काहू के अरे मरे न मारे। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर नहीं कर सकते। तो रावण से कहा, ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, हम अमर तो नहीं बना सकते, तुम अपने वरदान में थोड़ा संशोधन कर लो। क्यों भाई, संशोधन होता है कि नहीं? जब कहीं लेखनी बिगड़ जाती है या बात बिगड़ जाए तो माफी के द्वारा संशोधन हो जाता कि नहीं? जरा विचार करना। रावण ने कहा अच्छा संशोधन करें, लेकिन अब की बार वरदान देना होगा। ब्रह्मा जी ने कहा यदि तुम संशोधन कर लोगे तो हम कंफर्म कहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, तो रावण ने संशोधन क्या किया, बोले हम काहू के मरे न मारे बानर मनुजो। क्या बात कहा, बोले बानर मनुजो जाते दो ही मारे। किसी ने कहा रावण से, तुम्हें बंदरों के हाथों मरोगे। रावण ने कहा दुनिया के लोगों से देखो, बंदर हमें नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले नर कपि भालू आहार हमारा, जिनका हम खुद भक्षण करते हो, क्या भला वो हमको मार पाएंगे क्या? कितना विचार करके संशोधन किया। और दूसरी बात रावण ने क्या कहा, बोले दूसरा, बोले मनुष्य का नाम लिया। किसी ने कहा रावण से, तो क्या बानरों के हाथों से नहीं तो क्या मनुष्य के हाथों से मरोगे? रावण ने कहा खामोश, हमारी बात को ध्यान से सुनना। संसार में यदि जो मनुष्य बनेगा वो मुझे मार सकता है। और याद रखना प्यारे, पूरी रामचरितमानस पढ़ना, राम के अलावा कोई मानस में मनुष्य नहीं है, इतने मनुष्य हैं। मैं केवल कहना आपसे इतना चाहता हूं, इतने दिन आपने मानस सुना, लेकिन शांति में बैठकर विचार करना। रावण ने जो ब्रह्मा जी से मांगा, क्या बहुत साधारण वरदान मांगा? रावण ज्ञानी था, विद्वान था। तो क्या कहा, बोले हम काहू के अरे मरे न मारे बानर मनुजो जाति दोई बारे। रावण का केवल प्यारे इतना मतलब था कि रावण को मारना आसान नहीं है। बोले क्यों? केवल संसार में मनुष्य की आकृति रावण को नहीं मार सकती है, बल्कि मनुष्य की प्रवृत्ति ही रावण को मार सकती है। इसलिए याद रखना प्यारे, आकृति से हम मनुष्य नहीं, हम प्रकृति से प्यारे। हम जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम मनुष्य की श्रेणी में नहीं आएंगे।
ईमानदारी से बताओ, जब रामचरितमानस रूपी आईना को देखते हो प्यारे, तो दो का चरित्र क्या है, रावण के चरित्र की विशेषता क्या है? बोले माने मात अरे पिता नहीं देवा और साधुन सन करवावे सेवा। समझ लेना प्यारे, यदि आपके अंदर रावण की प्रवृत्ति है प्यारे, तो हमें रावण के पथ को छोड़कर हमें रामचरित्र को ढूंढना है। तो रामचरित्र क्या है, राम चरित्र क्या है? ईमानदारी से बताना, संसार का कोई अभागा व्यक्ति ऐसा होगा जिसको ये मानस की चौपाई ना आती होगी। संसार का कोई अभागा व्यक्ति होगा, लेकिन ईमानदारी से बताना, मानस को इतने वर्षों से श्रवण किया, क्या आपके अंदर एक भी मानस की चौपाई अंदर उतर पाई? कौन चौपाई है? बोले प्रातः काल, ये मनुष्य की परिभाषा है। मनुष्य का पहला लक्षण क्या है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मत पिता गुरु नावे माथा। ये मनुष्य का पहला लक्षण है प्यारे। रावण ने कहा जिसके अंदर मनुष्य का लक्षण होगा वही मानव मुझे मार सकता है। ईमानदारी से बताओ, मनुष्य की पहली लक्षण क्या है? बोले प्रातः काल। ईमानदारी से हाथ उठाना प्यारे भरी सभा में, क्योंकि ये धर्म मंच है और प्यारी यज्ञ भगवान साक्षी तुम लोगों को देख रहे हैं। मानस की चौपाई इतने वर्षों से आपने श्रवण किया, क्या ये मानस की चौपाई आपके अंदर आज तक प्रवेश किया? क्या केवल मानस इस कान से सुनते हुए इस कान से निकाल देते? हमारी बात थोड़ी कड़वी लगी, क्यों? क्योंकि प्यारे हम गुरु नहीं हैं, हम तो जगत के गुरु हैं, और गुरु का मतलब होता है कि समाज को ज्ञान देना। इसलिए प्यारे हमें रामचरितमानस को सुनना नहीं है। कभी आपने विचार किया, गोस्वामी जी ने एक शब्द का प्रयोग नहीं किया, बोले सुनत श्रवण पाई विश्रामा। केवल सुनना नहीं है, हमें जीवन में मनन भी करना है। और जिस दिन आप रामचरितमानस को मनन कर लेंगे प्यारे, उस दिन आप रामचरितमानस के मनुष्य बन जाएंगे। बड़ी गंभीर बात है। रामचरितमानस इतनी सरल नहीं है प्यारे, जितना लोग समझते हैं रामचरितमानस को। भले महादेव वाणी में है, लेकिन जरा विचार करना, मनुष्य का पहला लक्षण क्या है? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। याद रखना प्यारे, जिस दिन आप सुबह उठकर अपने बूढ़े माँ बाप के चरणों में प्रणाम करने लगेंगे प्यारे, उस दिन आपके अंदर मनुष्य का पहला लक्षण विद्यमान हो जाएगा। आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन कब? बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता। आज लोगों का समाज में काम नहीं बनता है। ईमानदारी से बताना, कितने सरकारी दफ्तरों में जाते हैं लेकिन आज तक काम नहीं बना। चप्पल घिस गई लेकिन काम नहीं हुआ। कभी आपने विचार किया कि हमारी चप्पल घिस गई, इसके बाद सरकारी ऑफिस में हमारा काम नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि जब आप किसी काम या किसी एप्लीकेशन को लेके सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो बाबू के समक्ष जाके बाबू के हाथ जोड़ते हैं, बाबू के पैर छूते हैं। लेकिन ईमानदारी से बताना, यदि आप किसी सरकारी दफ्तर में किसी काम के लिए गए, ये महात्मा गारंटी देता है तुम्हें बाबू के चरण छूने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर से अपने माता पिता के पैर छू के जाना, काम अपने आप हो जाएगा। बाबू की अपने आप मति बदल जाएगी। लेकिन कारण क्या है कि आपने अपने माँ बाप के पैर में जन्म देने वाले आपको माँ बाप हुआ करते हैं। और हमारी बात को नोट करना प्यारे, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता है। जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो राम जी ने यही कहा, बोले सुन जननी सोई सुत बन भागी, और जो पितु मात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। आज प्यारे राम के अंदर पहला मनुष्य का लक्षण है प्यारे। और राम जी ने यही कहा, माँ सच है कि मेरी तेरी सूरत मुझको भगवान से बढ़कर लगती है।
क्योंकि माँ बाप प्यारे हाड़ मांस का पुतला नहीं हुआ करते, माँ बाप तो आपके लिए भगवान हुआ करते हैं। इसलिए संसार में किसी के पैर छुओ या ना छुओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, इसलिए प्रातिकाल उठो के रघुनाथा मत पिता गुरु ना भय माथा। पहला लक्षण मनुष्य का है और दूसरा लक्षण मनुष्य का क्या है, जरा रामचरित रूपी मानस के आईने में अपने आप देखना। दूसरा लक्षण मनुष्य का क्या है, बोले आयो सुमांग अरे करे पुर काजा और देखे चरित्र हर से मन राजा। आप संसार में किसी न किसी को प्रसन्न करने में लगे हुए हो, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन आपको अपने माता पिता की आज्ञा अच्छी लगेगी प्यारे, गारंटी देता हूं उस दिन तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा प्रसन्न अपने आप हो जाएगा। लेकिन पहले माँ बाप को प्रसन्न कर लेना, रूठे माँ बाप को मना लेना प्यारे, तो जीवन में सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। लोग हमारे पास आते हैं, बोले स्वामी जी आशीर्वाद दें। हमने कहा बात क्या है, बोले जीवन में बहुत परेशान है। हमने कहा परेशान हो, एक काम करते हो प्रतिदिन क्या नहीं, बोले क्या। हमने कहा सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूते के नहीं, बोले वो तो हमने आज तक नहीं किया। जब तुमने माँ बाप के पैर नहीं छुए प्यारे, तो समस्या का समाधान कहाँ से होगा। इसलिए प्यारे माँ बाप ही तुम्हारे लिए भगवान से बढ़कर होते हैं, इसलिए माँ बाप को सुबह उठकर सबसे पहले प्रणाम करना। मनुष्य का दूसरा लक्षण क्या है, बोले घर से बाहर बाद में निकलो। कहीं माता पिता कहीं मना करते हैं क्या, ईमानदारी से बताना। दरवाजे पर बूढ़ा बाप बैठा रहता है और जवान बेटा निकलता है, और कहीं बूढ़े बाप ने कह दिया बेटा कहाँ जा रहे हो, तो जवान बेटा कहता दिमाग खराब है क्या, जब हम घर से निकलते हैं जब ही तुम टोकते हो, और चलते समय तुमने टोक दिया सारे काम बिगड़ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, बूढ़े माँ बाप तुमको रोकते नहीं है, केवल निगरानी रखते हैं कि आखिर में तुम जा कहाँ रहे। इसलिए प्यारे राम जी कभी दशरथ जी की आज्ञा के बिना नहीं गए। प्रमाण क्या है, यही मनुष्य का दूसरा लक्षण है। बोले आयो सुमांग अरे करे पुर काजा और देख चरित्र हर से मन राजा। जिस दिन प्यारे तुम अपने माता पिता की आज्ञा से समाज में कोई काम करोगे, माता पिता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और तीसरा लक्षण रावण ने मनुष्य का क्या बताया, बोले जननी सम जने पर नारी और धन पराओ विसते विषभारी। ईमानदारी से बताओ समाज में लड़ाई किस बात की है, केवल संपत्ति की लड़ाई है कि नहीं। यदि आपने प्यारे दूसरे की संपत्ति को यदि मिट्टी के समान समझ लिया प्यारे, तो आप में मनुष्य का तीसरा लक्षण है प्यारे। पराई नारी को यदि आपने माता के रूप में देखा, तो आप प्यारे मनुष्य कहलाने लायक है। और यदि आपने एक बात हमारी कान खोलकर सुनना प्यारे, मनुष्य को स्त्री 4 रूपों में मिलती है। एक मनुष्य को स्त्री कितने रूपों में मिलती है, 4 रूपों में। ईमानदारी से बताना, एक मनुष्य को स्त्री माँ के रूप में मिलती है, एक मनुष्य को स्त्री बहन के रूप में मिलती है, एक मनुष्य को स्त्री पत्नी के रूप में मिलती है, एक मनुष्य को स्त्री बेटी के रूप में मिलती है। लेकिन मनुष्य की परिभाषा क्या है प्यारे, जो मनुष्य चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है वो मनुष्य है, और जो चारों स्त्रियों से एक जैसा समाज में व्यवहार करता है वो शरीर अधम है। ईमानदारी से बताना, बोले बाली के शरीर को भगवान ने क्या कहा, बोले छित जल पावक अरि गगन समीरा और पंच रचितवती अधम शरीरा। बाली के शरीर को परमात्मा ने अधम कहा प्यारे, क्यों? क्योंकि बाली का अपराध क्या था, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सत कन्या समय चारी। बाली ने 4 स्त्रियों से एक जैसा पाप किया, 4 स्त्रियों से एक जैसा पाप किया। इसलिए हमारी बात को अपने मस्तक पटल पर प्याले लिख लेना, यदि आपने पराई स्त्री को माँ की दृष्टि से नहीं देखा प्यारे, तो जीवन में आप मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। मनुष्य का यही लक्षण है, बोले जननी सम जने पर नारी ओ धन पराओ विषते विष भारी।
बाली का अपराध क्या था? बोले अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी। बाली ने प्यारे अपनी भाई पत्नी रोमा के साथ दृष्टिपात किया। एक बात याद रखना, और जिस समय बाली का दुमदुभी नाम के राक्षस से युद्ध हुआ तो दुमदुभी अपने प्राण बचाने के लिए पाताल लोक में गया। तो उस समय दुमदुभी की मदद जो है पाताल के नागों ने किया। कितनी मदद की कि बाली को इतना नागों ने डसा प्यारे, लेकिन बाली विष तो पचा गया, लेकिन बाली के शरीर में फोड़ा जैसा कोड़ हो गया। बाली ने कहा कि कोड़ लेकर किसिंदा नहीं जाएंगे, इसलिए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बाली अपने पिता इंद्र के यहाँ गया। और जिस समय पाताल लोक से जा रहा था तो राजा बलि की बेटी रत्ना, जिसकी उम्र जो है 7 बरस की थी, बाली ने जिस समय रत्ना को देखा दृष्टिपात कर दिया। और जिस समय बाली इंद्र के यहाँ स्वास्थ्य लाभ लिया, बाली इंद्र के यहाँ स्वास्थ्य होने के बाद अपने किष्किंधा जाने लगा। उस समय इंद्र की बेटी विद्युत ज्वाला को देखा, जिसकी एक बार पाप करने की प्रवृत्ति हो जाए तो उसने पुनः, क्योंकि इंद्र का बेटा है बाली और इंद्र की बेटी बाली की बहन हुई कि नहीं हुई, तो लेकिन इसके बाद भी बाली ने विद्युत ज्वाला के साथ दृष्टिपात कर दिया प्यारे। वहां से जिस समय बाली आया पंपापुर में तो अंगद की पत्नी सांदवी सरोवर में स्नान कर रही थी, लेकिन उसी समय प्यारे बाली ने अंगद की पत्नी को देखा तो दृष्टिपात कर दिया। बाली ने प्यारे बोले जघन्य पाप 4 रहे, क्योंकि चारों स्त्रियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया प्यारे, इसलिए बोले क्षिति जल पावक अरे गगने समीरा और पंच रचितवती अदाम शरीरा। मनुष्य बड़भागी वो है प्यारे जो चारों स्त्रियों से एक जैसा व्यवहार नहीं बल्कि अलग अलग व्यवहार करता है, उसको मनुष्य कहते हैं प्यारे। और जो चारों स्त्रियों को पाकर एक जैसा व्यवहार करे उसको अधम शरीर बताया गया है मानस में। लेकिन मैं एक आपसे निवेदन करूंगा, हमारी बात को जरा गंभीरता से सुनना। और देखो, भगदड़ मचाने की आवश्यकता नहीं है, शांति से कथा सुनना। और धारा आप सभी लोगों के ऊपर प्यारे स्नान होगा। और बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, आज सहस्त्र धारा और राम कथा गंगा में स्नान कर रहे हैं। 2-2 गंगा में आपको स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है प्यारे, इससे ज्यादा आप सौभाग्यशाली कभी नहीं कर सकते। ईमानदारी से बताना, जिस समय बाली ने 4 के साथ एक जैसा व्यवहार किया तो बाली के शरीर को परमात्मा ने अधम कहा। और बड़भागी कौन है? बोले जो मनुष्य चारों स्त्रियों से अलग अलग व्यवहार करता है। सबसे बड़ा धर्म क्या है प्यारे? आज समाज के कुत्ते आज के मनुष्य को देखकर हंसते हैं। किसी ने समाज के कुत्तों से कहा कि तुम हम लोगों को देखकर हंसते क्यों हो? जब हम रास्ते से निकलते हैं तो तुम क्यों हंसते हो हमको देखकर? कुत्तों ने कहा, समाज के कुत्ते कहने लगे, क्योंकि हमारा धर्म था एक टुकड़े के लिए झगड़ना, लेकिन हमारे धर्म को आज के मनुष्यों ने ले लिया है, इसलिए आज का कुत्ता समाज के मनुष्यों के ऊपर हंस रहा है। याद रखना प्यारे, हमारा धर्म टुकड़े के लिए झगड़ना नहीं है, बल्कि बोले सब नर करे अरे परस्पर प्रीति और चलाई सो धर्म सुरति श्रुत नीति। इसलिए प्यारे, हमें अपने जीवन में झगड़ा बंद करके हमें बड़भागी बनना है। और बड़भागी मनुष्य वो है प्यारे जो भाई भाई के बीच में झगड़ना बंद कर देगा। जिस समय प्यारे राम राज हुआ, राम जी सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन जरा विचार करना, हमारी भारतीय संस्कृति में पैदा हुए राम और विदेशी संस्कृति में पैदा हुआ रावण। दोनों संस्कृति में प्यारे बहुत अंतर है। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, बोले स्वामी जी अंतर क्या है? ये तो विदेश का कल्चर है और अपने यहाँ का कल्चर अलग है। लेकिन हमने कहा कि विदेशी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में बहुत अंतर है। उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी अंतर क्या है? तो हमने कहा विदेशी संस्कृति क्या कहती है? बोले क्या कहती है? हमने कहा विदेशी संस्कृति कहती है खाओ पियो मौज करो और रहो होटल में, मरो चाहे हॉस्पिटल में।
ये क्या है? विदेशी संस्कृति है। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या कहती है? जियो तो ऐसे जियो कि चैन से मर सको, और मरो तो ऐसे मरो कि मरने के बाद लोग तुम्हें याद भी कर सके प्यारे। ये भारतीय संस्कृति हुआ करती है। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति विदेशी संस्कृति में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? बोले विदेशी संस्कृति ऐसे एप्पल शुरू होती है, ऐसे एप्पल शुरू होती है। ये विदेशी संस्कृति है प्यारे, जो ऐसे एप्पल शुरू होती है लेकिन जेड से जेब्रा बनाकर छोड़ देती है। एक विदेशी संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति आ से अनाड़ी शुरू होती है लेकिन ज्ञा से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है। ये भारतीय संस्कृति है। इसलिए प्यारे हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म जो है भारतीय संस्कृति में। प्रमाण क्या है? एक व्यक्ति ने कहा हमसे, बोले स्वामी जी ये तो आपने परिभाषा मनमुखी मन से बता दी, कोई प्रमाण आपके पास हो तो हम मानने को तैयार है। हमने कहा प्रमाण तो मानस में है। बोले मानस में कोई ऐसा प्रमाण नहीं है। हमने कहा जरा मानस को ध्यान से पढ़ना, कहाँ लिखा है? जिस समय ईमानदारी से बताना, मारीच मनुष्य है कि नहीं है? मारीच मनुष्य है। और जिस समय रावण पाश्चात्य संस्कृति मारीच के पास गया तो रावण ने क्या कहा? बोले हो कपट मृग तुम छलकारी, जय विधि हरिया नौ नृपनारी। रावण ने मारीच जैसे मनुष्य को पशु बना दिया प्यारे। ये पाश्चात्य संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति, बोले भारतीय संस्कृति का संग किया, बोले पद्म 18 जूथ बंधन। प्रमाण क्या मिला? बोले जिस समय रामराज्य हो रहा था प्यारे, बंदरों ने कहा प्रभु आप अपने हाथों से तीनों भाइयों को नहला रहे हो, हमको कौन नहलाएगा? राम जी ने कहा तुमको, अरे सरयू बह रही है, तुम जाओ जाके स्नान करके आ जाओ। बंदरों ने कहा बाप रे, तुम्हारे अपने भाइयों को तुम नहलाओगे, हम अपने हाथ से सरयू में नहाएं? अरे हम आपके कोई हैं, इसलिए हम भी आपके हाथ से नहाएंगे। लक्ष्मण ने कहा देखो भैया कितनी बड़ी समस्या होगी। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, समस्या का समाधान होगा। राम जी ने तुरंत बुलाया, इधर आओ सेवकों को। प्रमाण क्या है? बोले राम कहाँ से सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अन्नवा जाई। जैसे ही कहा कि पहले इनके स्नान कराओ, उसी समय प्यारे सेवक जितने थे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सेवकों ने कहा प्रभु माफ करना। क्यों? बोले बंदरों में कोई डिसिप्लिन नहीं होता, एक बंदर हो तो स्नान करा दें, इतने बंदर है कौन नहला पाएगा, इसलिए प्रभु आप तो माफ करना। बोले यदि नहलाने की बात है तो 2-4 दिन लगेंगे। लक्ष्मण ने कहा भैया आप तो राम राज्य नहीं होगा, और मैंने आपसे कहा था इन बंदरों को 2-4 दिन बाद आ जाए, लेकिन आप जबरदस्ती पुष्पक में विमान में लेकर आए, समस्या हो गई। लेकिन राम जी ने कहा हम भारतीय संस्कृति की राम है लक्ष्मण, कोई समस्या नहीं, समाधान 2 मिनट में होगा। उसी समय में प्यारे राम जी ने सारे बंदरों की तरफ दृष्टिपात किया। प्रमाण क्या मिला? जिस समय भारतीय संस्कृति के राम ने बोले पद्म 18 जूथ बंदरों को देखा तो मानस में प्रमाण क्या मिला? बोले हानो मनाद सब अरे बानर बीरा और धरे मनोहर मनुज शरीरा। भारतीय संस्कृति का जिन्होंने संग किया प्यारे, वो पशु होकर भी प्यारे राम राज्य के समय में मनुष्य बन गए। मैं केवल कहना इतना चाहता हूं प्यारे, यदि आपने जीवन में बोले बंदर पशु थे लेकिन भारतीय संस्कृति का संग किया तो मनुष्य बने। लेकिन मैं गारंटी देता हूं प्यारे, इस ज्योता की भूमि पर बैठकर यदि आपने रामचरितमानस को अपने अंदर उठा लिया प्यारे, तो आप मनुष्य बन जाएंगे। अभी हम मनुष्य की आकृति नहीं बल्कि प्यारे हमें मनुष्य बनना है, और जो मनुष्य बनता है प्यारे उसी को वैकुंठ में स्थान मिलता है। मनुष्य की आकृति को नहीं बल्कि मनुष्य